अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अहसन अंसारी, आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जिस तरीके से महंगाई का दौर चल रहा है, लोगों का खाना पीना जीना सब कुछ दुश्वार होता जा रहा है। ऐसे में मोदी जी ने शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, स्टार्टअप का कितने बड़े बड़े दावे ठोके, लेकिन आखिर में चाइना हमारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। इस देश का नौजवान इस देश में क्या करे, कहाँ से रोजगार ढूंढे। कोई IPS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, लेकिन किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं। यहाँ तक कि छोटा से छोटा एक चपरासी का नौकरी भी कोई मुसलमान नहीं ले पा रहा है। और बात करें अगर उन लोगों की जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, वो खुद किसी न किसी ग्रुप से जोड़कर कट्टरपंथ बनते जा रहे हैं। यानी हिंदू हो या मुसलमान, रोजगार किसी को भी नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ है रिजवान अहमद साहब, जो कि हमारे मित्र के छोटे भाई हैं, हमारे दोस्त के छोटे भाई हैं। इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इन्होंने मुझे फोन किया, इन्होंने कहा कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जब मैं आया तो पता चला इन्होंने DTDC का फ्रेंचाइजी लिया है, डेस्क टू डेस्क। ये एक कुरियर है, एक ऐसा काम जो आप घर बैठे बैठे अगर आपको कोई परेशानी है, आपको कोई रिपोर्ट भेजना है, कोई सामान भेजना है, अगर आप बिहार में हैं या फिर आप कोलकाता में हैं, अगर आप बिहार में बैठे अपने रिश्तेदार को कोई सामान भेजना चाहते हैं इमरजेंसी में, जल्दी में, आप खुद नहीं जा सकते, तो ये जो कारोबार इन लोगों ने स्टार्ट किया है, इन बच्चों ने, इस कारोबार के जरिए से आपका सामान काफी ही आसानी से और बहुत ही कम पैसे से उन तक पहुंच जाएगा। तो मैं पहले इनसे कुछ सवाल करूंगा कि आखिर ये कारोबार इन्होंने क्यों खोला, क्या इन्होंने पढ़ाई की है। भाई पढ़ाई कितना तक की है रिजवान? पढ़ाई में ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कभी तुम सोचे नहीं कि IAS बनेंगे, IPS ऑफिसर बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, कोई सिविल का काम करेंगे? मुझे यही वाला कारोबार किया? अपना बिजनेस पसंद है। इसका आइडिया कब आया? ये मैं 2020 में सोचा था ये बिजनेस करना चाहिए। कभी गवर्नमेंट का एग्जाम देने के बारे में कभी कोई कोशिश की है? नहीं, वो कभी ट्राई नहीं किया। क्यों, क्या मकसद था, क्यों नहीं किया? क्योंकि अपना बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, मगर अपना हो, नौकरी नहीं करना। नौकरी नहीं करना। और ऐसा लगता था कि मिलेगा भी नहीं। हाँ, मिलेगा। ये रियलिटी है कि जब हम लोग खुद छोटे थे और हमारे दिमाग में ये भरा जाता था कि एक मुसलमान को सरकारी नौकरी मिलना नामुमकिन है। हालांकि ये झूठ है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू या मुसलमान मेहनत से अगर काम करता है, मेहनत से पढ़ाई करता है, वो 100% सरकारी हो या बहुत बड़ा प्राइवेट कंपनी, वो नौकरी तो ले लेगा। लेकिन मुसलमानों के दिमाग में ये भरा जाता है, इसीलिए मुसलमान ज़्यादातर इसमें ट्राई नहीं करते। अब बात यह है कि DTDC एक्चुअली में 1990 का बनाया हुआ एक संस्थान है, एक ग्रुप है, एक बिजनेस है, जिसके थ्रू एक शहर से दूसरा शहर माल भेजा जाता है और एक कंट्री से दूसरा कंट्री भी माल जाया जाता है। अब ये मैं जिस वक्त इस वीडियो को बना रहा हूँ, ये है वेस्ट बंगाल कोलकाता का नारकुलडांगा का एक इलाका है, जहाँ पर ये ऑफिस है और इस ऑफिस को चलाने वाला इस व्यक्ति का नाम है रिजवान अहमद। अगर आप सबको कोई सामान भेजना है, अगर आपको इमरजेंसी में कोई भी दवा हो, कोई सामान हो, अलमारी, पलंग, अगर आप कोई घर शिफ्टिंग कर रहे हो, आप टेंशन में कि आपका जानने वाला कोई नहीं, आपका पहचानने वाला कोई नहीं, अगर आप अननोन जगह में घर लेते हो और आपको लगता होगा कि कैसे मैं इतना सामान शिफ्ट करूंगा, आप सोचते हो दोस्तों को कॉल करो, उनके पास टाइम नहीं, रिश्तेदारों को कॉल करो, तो आपका वो जो सामान शिफ्ट करने में कोई अगर हेल्प कर सकता है तो ये DTDC कर सकता है। तो अगर आपको अपना घर शिफ्टिंग कराना हो तो आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। आप अपना नंबर बता दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अनएडिटेड होने वाला है, तो जो नंबर ये बता रहे हैं आप उसको लिख लीजिए। मेरा नंबर है 6289941065। इतना स्पीड में तो कोई भी नहीं लिखेगा। दो कार्ड दिखाओ, कार्ड उसको फोकस कर लेना। अब कार्ड को ध्यान से देखिए, मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ और डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिजवान का नंबर, उसका नाम और उसका एड्रेस भी डाल देंगे। बाकी जो डिटेल है आप बताइए, क्या हिसाब से आप भेजेंगे, क्या रेट है, दूसरे के मुकाबले में क्या आप डिस्काउंट कर रहे हैं, आपके पास ही लोग क्यों माल भेजने के लिए आए, जबकि DTDC का और भी जगह ब्रांच खुला हुआ है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6289941065 और आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं और हमारा नंबर मिल जाएगा। ऑल इंडिया में हमारा पिकअप हो सकता है, इंडिया में अभी, और इंटरनेशनल में भी मैं ट्राई कर रहा हूँ पिकअप करवाने का, वहाँ से भी हो सकता है। तो किसी को सामान भेजना तो तुम्हारा ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। और हमारा हाँ, किसी को भी सामान भेजना हो तो जरूरी नहीं है हमारा ऑफिस है, वो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं कांटेक्ट में सिर्फ आपसे जहाँ से माल उठेगा, सामान उठेगा, वहाँ का जो कांटेक्ट तुमसे कर रहा है, अगर फ्रॉड हो, मतलब वो मजाक कर रहा है, तब वो बोलेगा हमको इतना किलो सामान भेजना है, ये है, और तुम आदमी वहाँ पर भेज दिए, तब अब पता चला ऐसा कोई है ही नहीं। नहीं, उससे पहले हम सही से जानकारी करते हैं कितना बॉक्स है, क्या है, नहीं है। फोटो मंगाते हो सामान का? हाँ, सामान का पिक मांगते हैं, तो उसके बाद ही बंदा भेजते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप बाहर से एक बार इस ऑफिस को देखिए।
दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिखाओ पूरा बाहर से दिखाओ। जाओ बाहर जाओ, उसी कैमरा लेते हुए बाहर जाओ। बाहर का समझ जाएगा। आओ इससे बात, इधर आओ, इधर आओ ना यार, क्यों शर्मा है? अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुभजीत दास। इस व्यक्ति, इस भाई का नाम सुभजीत दास है। ये मोदी जी पीएम होकर नौकरी नहीं दे पा रहे, और इस लड़के का टैलेंट देखो, इसने डीटीडीसी का फ्रेंचाइजी लिया है और एक व्यक्ति को उसका घर चलाने के लिए उसको सहारा में जॉब भी दिया है। और आप सोचो, जो लोग कहते हैं कि इस देश में हिंदू को मुसलमान या फिर मुसलमान को हिंदू से नफरत है, ये उसके मुंह में तमाचा है। एक ऑफिस, एक काम, अलग अलग व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक तरफ ये हमारे हिंदू भाई है जिसका नाम सुभजीत है, एक तरफ ये मुस्लिम व्यक्ति इसका नाम रिजवान है, और दोनों मिलकर इस ऑफिस को चला रहे हैं। ये है हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद। जब भी कोई हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर एक दूसरे को भाई समझकर कंधा से कंधा, पैर से पैर मिलाकर आगे बढ़ेगा, तो यकीनन वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की के रास्ते पर होगा, उसके हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस वीडियो को मैं इधर ही खत्म करता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।